हेलो हाय माय नेम इज़ भूपिंदर सिंह। एल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना होगा आपने। जी हाँ, एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आई एम श्योर, मुझे ये भी अनुमान है कि आपको पता होगा कि डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल ने ही बनाया था और इसी के लिए वो फेमस हुए और उसी की वजह से उन्होंने इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया। नोबेल के बारे में आज हम बातें करेंगे और कुछ ऐसे रोमांचक किस्से बताऊंगा मैं आपको जिसने नोबेल पीस प्राइज़ की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, केमिस्ट। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन की, जिनमें से डायनामाइट उनकी बहुत बड़ी इन्वेंशन है जिसके लिए वो फेमस हुए। उनके नाम पे 335 इन्वेंशंस रिकॉर्डेड हैं और इसकी वजह से वो बहुत फेमस थे। तो एल्फ्रेड नोबेल ने कब, क्यों और कैसे नोबेल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया, तो बात कुछ ऐसी है। तो ये किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एल्फ्रेड नोबेल का बर्थ 1833 में स्टॉकहोम सिटी में हुआ था, स्वीडन में। वो एक स्वीडिश केमिस्ट थे। तो किस्सा ये था कि 1888 में एल्फ्रेड नोबेल का एक भाई था, लुडविग, जिनकी डेथ हो जाती है केन्स में। तो उस टाइम एक फ्रेंच न्यूज़पेपर एक ओबिचुरी, बेसिकली ओबिचुरी मीन्स एक फॉल्स नोटिस रहता है किसी की डेथ के बारे में, वो रिलीज़ करता है अपने एक आर्टिकल में, जिसमें वो बोलते हैं कि एल्फ्रेड नोबेल डाइड येस्टरडे। उनके कुछ लिटरल वर्ड्स थे जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंसान जो रिच बना बाय फाइंडिंग वेज टू किल मोर पीपल देन एवर बिफोर, कि सब पहले से भी ज़्यादा लोगों को कैसे मारा जाए, ऐसे तरीके ढूंढने से वो अमीर बना और वो कल मर चुका। ही डाइड येस्टरडे। ये सुन के एल्फ्रेड नोबेल को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। उन्होंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उनको लगा कि लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तो वो अंदर ही अंदर इसके लिए गिल्ट फील करने लगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वेल्थ से नोबेल प्राइजेस को इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि वो एक वेरियस फील्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किसी भी कंट्री का, ये उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, नॉमिनी होंगे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ भी उसी का एक पार्ट है। तो नोबेल प्राइज़ के लिए सबसे पहले तो एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी एक विल लिखी। उन्होंने नॉर्वेजियन जो एक सोसाइटी बनाई, वहाँ पे उन्होंने विल साइन की और 94% अपने एस्टेट का जो शेयर था उसको डोनेट कर दिया, उसको एक फाउंडेशन में लगा दिया, जो पीस प्राइज़ का जो अवार्ड, जो पीस प्राइज़ का और बाकी सब जो प्राइज़ रहेंगे नोबेल के, उनका जो अवार्ड मनी होगी उसको देने में यूज़ किया जा सके। उस टाइम की माने तो करीब करीब 1.5 मिलियन पाउंड्स का रकम रही होगी, जो कि 2012 में अगर देखा जाए तो करीब करीब 447 मिलियन यूएसडी थे और करीब करीब 337 मिलियन यूरोस थे। तो ये रकम यूज़ की जाती है अभी भी। और इसके लिए अभी आपको शायद पता होगा कि 6 तरह के नोबेल प्राइज़ एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और नोबेल पीस प्राइज़। 1968 में एक नया नोबेल प्राइज़ आया था, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ये मेरे मुंह पे पीस प्राइज़ इसीलिए आ रहा है बार बार, क्योंकि हमें ज़्यादा पीस प्राइज़ के बारे में ही पता है, आम जो एक जनरलाइज सेंस में बात करें तो जब एल्फ्रेड नोबेल ने अपना ये जो नोबेल प्राइजेस को इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कोई भी ऐसा इंसान जो फिज़िक्स में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा तो उसको फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिलेगा। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, और
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए मेडिसिन का नोबेल प्राइज़, कोई लिटरेचर में आइडियल काम करेगा तो उसको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़, और कोई ऐसा इंसान जो वर्ल्ड में वॉर को कम करेगा या कहीं हेल्प करेगा सिटीजन्स की, लोगों की, तो उसको पीस प्राइज़ दिया जाएगा। तो जो लिटरेचर वाला अवार्ड है उसके साथ भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। तो उसमें ये लिखा था, इन आइडियल वे, इन आइडियल डायरेक्शन, अगर कोई इंसान सोसाइटी को अफेक्ट करेगा तो उसको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला लिटरेचर के लिए। इवन उनको बहुत बार नॉमिनेट भी किया गया। टॉल्स्टॉय को तो 1902 से 1906 तक कंटिन्यूसली नॉमिनेट हुए वो लिटरेचर प्राइज़ के लिए, बट वो नहीं उनको कभी दिया गया, क्योंकि उस टाइम के जो सोसाइटी थी, स्वीडिश सोसाइटी, रॉयल स्वीडिश सोसाइटी, उन्होंने आइडियल डायरेक्शन को आइडियलिस्टिक इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी टॉल्स्टॉय को, हेनरी इब्सन को और मार्क ट्वेन को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। तो नोबेल प्राइज़ ये इस तरह इस्टेब्लिश हुआ। ये किस्सा था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल प्राइज़ को डिसाइड कैसे किया जाता है, 2020 में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और हम इंडियन में से कितने इंडियंस ऐसे हैं जिनको आज तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। आई एम श्योर आप सबको पता होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितने, आप प्लीज़ गूगल मत करना, बिना गूगल किए आप लिखो आपको कितने या कौन से ऐसे इंडियन के बारे में पता है जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन डिसाइड करता है नोबेल प्राइजेस को। थैंक यू सो मच।